नमस्कार मित्रों, हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास का पार्ट 6 पार्ट 6। इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 2 3 4 5 तक देखा है और उसको पूरा कर लिया है। पार्ट 6 देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं सिविल सेवा के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अलबरूनी की लिखी वह पुस्तक कौन सी है? अलबरूनी की लिखी हुआ पुस्तक कौन सी है जिसमें राजपूत कालीन समाज पर प्रकाश डाला गया है? तो उसका नाम क्या है पुस्तक का? उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद। क्या उसका नाम है आपका? किताबुल हिंद। इसके पहले के वीडियो हमने इसकी चर्चा की थी। तो किताबुल हिंद, किताबुल हिंद नामक पुस्तक में राजपूत कालीन समाज पर प्रकाश डाला गया है, जो कि अलबरूनी की पुस्तक है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर, तारानाथ किस देश का यात्री था जो भारत आया था? जो तारानाथ है आपका वो तिब्बत का यात्री था। कहाँ का था आपका? तिब्बत का यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कंगयूर तंगयूर। क्वेश्चन नंबर 3 है कंगयूर और तंगयूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कंगयूर और तंगयूर नामक पुस्तक लिखी है तारानाथ ने। कौन लिखे हैं आपके? तारानाथ ने। कहाँ के थे आपके? ये तिब्बत के यात्री थे, तो तारानाथ ने एक किताब लिखी है आपकी। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो मार्को पोलो इटली का यात्री था। यानी जो मार्को पोलो कहाँ के थे आपके? इटली के यात्री थे। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में किस देश की यात्रा पर आया था? तो वह दक्षिण भारत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका हिस्टोरियल फिलिपिकल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यानी किसने लिखी है पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी है पॉम्पेइस। क्या नाम है इनका? पॉम्पेइस ट्रोगस। तो पॉम्पेइस ट्रोगस ने हिस्टोरिकल फिलिपिकल नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे मौर्य प्रशासन का आधार क्या था? तो मौर्य जो प्रशासन था वह सप्तांग सिद्धांत के आधार पर कार्य करता था। यानी कि प्रशासन के 7 अंग थे, तो सप्तांग सिद्धांत कहा गया इसी को। तो सप्तांग सिद्धांत के आधार पर जो है मौर्य प्रशासन टिका हुआ था। सप्तांग सिद्धांत के अंग क्या क्या थे? तो इसके 7 अंग थे। सप्तांग माने 7 अंग जो होते हैं आपके। तो कौटिल्य ने जो ये सिद्धांत दिया था, कौटिल्य मतलब जो चाणक्य थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था आपका। तो कौटिल्य है, इनका सप्तांग सिद्धांत के आधार पर जो है मौर्य प्रशासन टिका हुआ था। और इसके 7 अंग बताए थे कौटिल्य ने। पहला क्या होता है? पहला होता है राजा, यानी सप्तांग सिद्धांत में पहला जो होता है राजा होता है। जो दूसरा होता है वो अमात्य होता है, जिसको बोलते हैं पीएम, प्रधानमंत्री। तो अमात्य जो है ये दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। तीसरा जो होता है वो होता है जनपद। तीसरा क्या है आपका? जनपद। 7 सिद्धांत थे, तो 3 क्या हो गया आपके? एक राजा हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया। चौथा क्या होता है आपका? चौथा होता है दुर्ग। चौथा दुर्ग है। 5 नंबर क्या है आपका? 5 नंबर है कोष। 5वां कोष है जो अंग है। 6ठा क्या है आपका? सेना। 6ठा क्या है आपका? सेना। और 7वां क्या है आपका जो अंतिम है वो है मित्र। तो इस प्रकार से कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग थे। ये अंग थे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक
प्रांतीय प्रशासक या सेना नायक को क्या कहा जाता था? तो इसको बोलते थे पोलीगार। इसका नाम क्या था आपका? पोलीगार। या और क्या बोल सकते हैं इसको हम? और है आपका पलैयाकार। क्या बोलते हैं? पलैयाकार। 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक या सेनानायक को पोलीगार या पलैयाकार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 8वीं शताब्दी में किसने चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मन सेकंड को परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की? यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था दंती दुर्ग। कौन किए थे आपके? दंती दुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और दंती दुर्ग को हम दंती बर्मन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दंती बर्मन भी इनको कहा जाता है। तो दंती बर्मन या दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर। और ये वंश जो है 8वीं शताब्दी में जो है ये इस वंश की स्थापना हुई थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत या इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मनकिर। तो मान्यखेत या मनकिर क्या थी? ये राजधानी थी। और ये कहाँ है वर्तमान में? तो ये महाराष्ट्र है आपका। तो महाराष्ट्र का एक स्थान है सोलापुर। तो महाराष्ट्र के सोलापुर में जो है ये स्थित है आपका मान्यखेत या मनकिर। दंती दुर्ग ने कहाँ हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था? तो जो हिरण्यगर्भ यज्ञ है दंती दुर्ग के द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका उज्जैनी में। कहाँ किया गया था आपका? उज्जैनी में। तो उज्जैनी में दंती दुर्ग के द्वारा हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया था आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है वह राष्ट्रकूट शासक कौन है जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था आपका? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है यह बेसर शैली का, यानी किस शैली बना आपका? बेसर शैली पर निर्मित है। तो मंदिरों के निर्माण की दो पद्धति होती है, एक होती है नागर और एक होती है बेसर। जो नागर है ये कहाँ पे है? ये आपकी उत्तर भारत में प्रचलित है। कहाँ पे है आपका? उत्तर भारत में है। जो हम देखते हैं कि मंदिरों के ऊपर इस प्रकार से आपका रहता है आपका। तो ये नागर शैली का होता है। जो बेसर शैली के मंदिर होते हैं वो क्या होते हैं? वो इस प्रकार से बने होते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। इस प्रकार से उसमें क्या होता है? उसमें इस प्रकार से कई स्टेप बने होते हैं। तो ये होता है बेसर शैली, ये होता है आपका नागर शैली। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वह बेसर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या एलोरा का कैलाश मंदिर वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो हाँ, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे एलोरा के कैलाश मंदिर वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ पे आपके? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहाँ है आपका? किस जिले में है? तो ये औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो औरंगाबाद जिले में स्थित हैं एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा में कुल कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? यानी जो मंदिर हैं इनका निर्माण जो है वो गुफाओं को काट कर किया गया है। तो एलोरा में कुल कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल 34
शैलकृत गुफाएं हैं और इन गुफाओं का जो संबंध है वो मुख्य रूप से 3 धर्मों से है। एक है आपका बौद्ध धर्म से है, दूसरा आपका जो है आपका हिंदुओं से है और तीसरा जो है आपका वो जैन धर्म से है। यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदुओं से क्या है, ये गुफाएं संबंधित है। कह रहा है एलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक का संबंध किससे है? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 34 में से जो 1 से लेकर 12 तक है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। किससे है? यानी कि बौद्ध धर्म से ये संबंधित है जो गुफा है 1 से लेकर 12 तक। उसके बाद 13 से लेकर 29 तक की जो गुफाएं हैं उनका संबंध किससे है? 13 से लेकर 29 तक की जो गुफाओं का संबंध है वो हिंदू धर्म से है। किससे है? आपका हिंदुओं से है। और उसके बाद 30 से लेकर 34 यानी जो 4 गुफाएं हैं अंत की, 30 से लेकर 34 जो गुफाएं हैं आपकी, गुफा संख्या 30 से 34 तक का जो संबंध किससे है आपका? वो जैन धर्म संबंधित है आपका। किससे? आपका जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रकार से एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं और गुफा संख्या 1 से 12 तक का संबंध किससे है? आपका बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एलोरा में हिंदू धर्म से संबंधित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो जो एलोरा में जो गुफाएं हैं जिनका संबंध हिंदू धर्म से है वो 13 से लेकर, गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक की जो भी संख्याएं हैं उनका संबंध हिंदू धर्म से है। जैन धर्म से संबंधित एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो 4 गुफाएं हैं जिनका अंक क्या है? 30 से लेकर 34 तक जो गुफाएं हैं, गुफा संख्या 30, 31, 32, 33, 34, इस प्रकार से जो 4 गुफाएं हैं आपकी, ये इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है आपका वो जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम बताना है आपको। सही क्रम क्या होगा? तो होता क्या है कि जो बाबर ने युद्ध लड़ा था उसका एक क्रम है आपका पानी, खा, चल, घर। यानी पहले क्या होगा? पानीपत का युद्ध होगा, फिर क्या होगा? खानवा युद्ध होगा, फिर चंदेरी का युद्ध होगा, उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है आपका लास्ट में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था आपका। उसके बाद जो हुआ था आपका पानी खा यानी खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 27 में खानवा का युद्ध हुआ था आपका। घाघरा का हुआ था? 1529 में हुआ था। और चंदेरी का हुआ था आपका 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इस प्रकार से हमने देखा क्या है कि जो युद्ध लड़े गए थे उनका क्रम क्या था, और 1530 में क्या बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 कह रहा है 1608 में इंग्लैंड के किस राजा के दूत के रूप में, इंग्लैंड के किस राजा के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा? जो कैप्टन हॉकिंस है जब वो सूरत आया था तो उस समय राजा कौन था वहां का, ब्रिटेन का? तो उस समय जेम्स प्रथम क्या थे? ये राजा थे, जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से सूरत आया था? तो इसका नाम था हेक्टर। तो कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम लिखा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर किस मुगल शासक से आगरा में मिला? तो अकबर के नाम का जो है वो पत्र लिया हुआ था और जेम्स प्रथम ने पत्र दिया था हॉकिंस को। और हॉकिंस किससे मिला था? तो ये जहांगीर से मिला था। किससे मिला था? आपका जहांगीर से इसकी मुलाकात हुई थी कैप्टन हॉकिंस की। कैप्टन हॉकिंस ने मुगल दरबार में किस भाषा में बात की? तो कैप्टन हॉकिंस ने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की थी। किसमें बात की थी? फारसी भाषा में बात की थी। यानी क्या है? फारसी भाषा में इसकी अच्छी पकड़ थी। तो कैप्टन हॉकिंस ने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की और इसीलिए जहांगीर ने प्रसन्न होकर इसको मनसब और उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे कितना मनसब और कौन सी उपाधि दी? तो उसको मनसब दिया था 400 का मनसब दिया था, और उपाधि दी थी क्या आपका? इंग्लिश खान, इंग्लिश खान की उपाधि उसको दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो जो दिल्ली में पुराना किला है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था आपका? शेर शाह सूरी। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किला एक कुहना नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है आपकी? ये जो है आपका किला एक कोहना नामक जो मस्जिद है ये पुराने किले में, कहाँ पे है? पुराना जो किला है आपका, यानी कि जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो पुराना जो किला है वहाँ पे स्थित है। और ये किला कहाँ आपका? ये किला आपका दिल्ली में है। तो दिल्ली में पुराने किले में जो है किला एक कोहना नामक मस्जिद स्थित है। संगमरमर के पत्थरों पर जवाहरात से की गई जड़ावत को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पित्रादुरा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पित्रादुरा। तो जो पित्रादुरा होता है क्या होता है? संगमरमर के पत्थरों पर जवाहरात से की गई जड़ावत को पित्रादुरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, किस मुगल शासक के समय पित्रादुरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो जो पित्रादुरा का जो आंशिक प्रयोग है, अगर हम बात करेंगे आंशिक प्रयोग की, यानी कुछ मात्रा में प्रयोग शुरू हुआ था, तो आंशिक रूप से जो प्रयोग शुरू हुआ वो अकबर के समय में शुरू हुआ था। अकबर के समय में आंशिक रूप से प्रयोग शुरू हुआ, जबकि अगर हम देखें तो इसका जो चरमोत्कर्ष रहा, इसका जो चरमोत्कर्ष रहा वो शाहजहां के समय में रहा। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का सुनहरा समय कहते हैं। तो शाहजहां ने जो था इसके समय में क्या किया? इसके समय में पित्रादुरा जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, जबकि अकबर के समय में क्या हो गया था? आंशिक प्रयोग शुरू हो गया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जो निर्माण था वो बाबर का सेनापति था, यानी बाबरी नाम उसी से पड़ा है आपका। तो बाबर का सेनापति था मीर बाकी। तो मीर बाकी के द्वारा जो है इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे आपका? दिल्ली में स्थित है। फिर कह रहा है हुमायूं के मकबरे का निर्माण, क्वेश्चन नंबर 33 है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में किसके द्वारा कराया गया? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम के द्वारा कराया गया था। किसने करवाया था? हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम, इसने जो है निर्माण कराया था हुमायूं के मकबरे का। कब कराया? 1665 में शुरू कराया और 1670 में क्या है ये बन के तैयार हुआ था। किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं? यानी ताजमहल का पूर्वगामी किसको बोलते हैं हम? तो वो हुमायूं का मकबरा है। तो हुमायूं के मकबरे को हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे में मुगल घराने के कितने लोगों को दफनाया गया है? तो लगभग 9 लोगों को दफनाया गया है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। 1573 में गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया था? तो अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास ही पड़ता है आपका। सीकरी में निर्माण कराया था इन्होंने बुलंद दरवाजे का। बुलंद दरवाजा, तो बुलंद जो दरवाजा है उसका निर्माण अकबर ने
गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। फतेहपुर सीकरी से अकबर का विशेष लगाव था, इसका क्या कारण था? इसका कारण था वहाँ जो सूफी संत थे आपके शेख सलीम चिश्ती, ये शेख सलीम चिश्ती का घर था। शेख सलीम चिश्ती जो थे यहीं पर ही निवास करते थे और अकबर क्या थे, इनसे काफ़ी प्रभावित थे और शेख सलीम चिश्ती की कृपा से ही जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए जहांगीर को अकबर प्यार से सलीम बोलते थे। तो इस प्रकार से शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान होने के कारण अकबर का फतेहपुर सीकरी से विशेष लगाव था। नेक्स्ट है आपका, किस दरवाजे को बादशाही दरवाजा भी कहा जाता है? इस दरवाजे को बादशाही दरवाजा भी कहते हैं, तो वह है आपका बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे को बादशाही दरवाजा भी कहा जाता है, तो बुलंद दरवाजे को बादशाही दरवाजा भी कहते हैं। अकबर ने कहाँ पंचमहल या हवा महल, बीरबल महल, मरियम का 2 मंजिला रंगीन महल निर्मित कराया? तो ये कहाँ हुआ था आपका? ये था फतेहपुर सीकरी में, यानी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में जो है उन्होंने पंचमहल या हवा महल, बीरबल महल और मरियम का 2 मंजिला रंगीन महल निर्मित कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 कह रहा है, अकबर द्वारा निम्नलिखित किलों का निर्माण वर्ष सुमेलित करना है आपको। किले का नाम दे रहा, निर्माण वर्ष दे रहा है। तो सबसे पहले बना था आपका अजमेर किला, कब बना था? 1570 में अजमेर किले का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो किला है आपका अटक किला, इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1581 में। इलाहाबाद किले का निर्माण हुआ था 1583 में, जो अकबर ने कराया था आपका। और लाहौर किले का जो निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था 1585 में। इस प्रकार से लाहौर किला जो हुआ था वो कब हुआ? 1585 में हुआ था। इलाहाबाद किला कब हुआ था? 1583 में हुआ था। अटक किला कब हुआ था? 1581 में हुआ था। और 1570 में क्या हुआ था आपका? अजमेर किला का निर्माण हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे। अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो आगरा को राजधानी कब बनाया था अकबर ने अपने? तो अकबर ने आगरा को जो राजधानी था वो 1558 1558 में राजधानी के रूप में उसको निर्मित किया। लोदियों के समय बने आगरा के किले का, लोदियों के समय बने आगरा के किले का अकबर ने पुनर्निर्माण कब कराया? तो अकबर ने क्या किया था? इसका पुनर्निर्माण करवाया, कब कराया था? 1556 में। तो 56 में क्या किया था? आगरा किले का पुनर्निर्माण कराया था। तो 58 में राजधानी बनाई थी। उसके पहले क्या किया था कि राजधानी बनाने के पहले आगरा किले का उसने पुनर्निर्माण कराया, उसको सही कराया और फिर बाद में उसको राजधानी बना लिया 58 में। अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण अपने शासनकाल में ही शुरू करवा दिया था, परंतु 1612 में किस मुगल शासक के समय बनकर तैयार हुआ था? तो ये जहांगीर के समय बनकर तैयार हो पाया था, जबकि अकबर ने अपने जीते जी ही जो है इस किले अपने मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो अकबर का मकबरा है ये मकबरा आपका फतेहपुर सीकरी के समीप है आपका सिकंदरा। तो कहाँ स्थित है आपका? सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर के मकबरे का डिजाइन कैसा है? तो अकबर के मकबरे का जो डिजाइन है वो कैसा है? वो पिरामिडाकार है और पंचमंजिला है। यानी कैसा है आपका? पिरामिडाकार, पिरामिड के आकार का है, पिरामिडाकार, और प्लस कैसा है आपका? पंचमंजिला है, यानी 5 मंजिल बना हुआ है, पंचमंजिला। तो अकबर के मकबरे का डिजाइन कैसा है? वो पंचमंजिला है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 1626 में
एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो जो ये नूरजहां थी, नूरजहां ने जो है एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया था, और एतमाउद्दौला नूरजहां के पिता थे। एतमाउद्दौला कौन थे? तो ये नूरजहां के पिता थे। नूरजहां के पिता कौन थे? एतमाउद्दौला के पिता। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं हम लोग। मुगल काल का वह पहला मकबरा, मुगल काल का वह पहला मकबरा कौन सा है जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित था? तो ये क्या था आपका? ये था एतमाउद्दौला का मकबरा। कौन सा था आपका? जो अभी देखा आपका एतमाउद्दौला का जो मकबरा है, ये क्या था? यह पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित था। नेक्स्ट देखिएगा आप आगे। कश्मीर स्थित ऐतिहासिक शालीमार बाग, कौन सा बाग है आपका? शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो जहांगीर ने कराया था। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने कराया था। शालीमार बाग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपका कश्मीर में है शालीमार बाग। नेक्स्ट है आपका अंतिम क्वेश्चन है आपका। आगरा के किले में स्थित दीवाने आम, दीवाने खास और विश्व प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? तो ये कराया था आगरा में, जो कराया था ये कराया था शाहजहां ने। इसने कराया था आपका शाहजहां। तो शाहजहां ने आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और विश्व प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण कराया, जबकि दिल्ली में भी मोती मस्जिद है, और इस मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। यानी औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, निर्माण कराया था। एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि मोती मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां ने किसकी याद में कराया था? तो जो शाहजहां है, इन्होंने जो निर्माण कराया मोती मस्जिद का, वो अपनी पुत्री थी इनकी एक, उसका नाम था आपका जहां आरा। जहां आरा। तो जहां आरा की याद में जो है शाहजहां ने जो है निर्माण कराया था किसका? मोती मस्जिद का। कौन थी ये? इनकी पुत्री थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आइए एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। जैसे इतिहास का पार्ट 6 है आपका, इसमें पूछा गया अलबरूनी की लिखी वह पुस्तक कौन सी है जिसमें राजपूत कालीन समाज पर प्रकाश डाला गया? किताबुल हिंद है। तारानाथ किस देश का यात्री था जो भारत आया था? तिब्बत का यात्री था आपका। कंगयूर तंगयूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तारानाथ ने लिखी है। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली का यात्री था। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में किस देश की यात्रा पर आया था? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। हिस्टोरियल फिलिपिकल नामक पुस्तक किसने लिखी है? पोम्पोई स्ट्रोगस ने लिखी है। मौर्य प्रशासन का आधार क्या था? तो मौर्य प्रशासन का आधार सप्तांग सिद्धांत था। सप्तांग सिद्धांत कौन दिया? कौटिल्य दिए थे। सप्तांग सिद्धांत के क्या क्या अंग होते हैं? तो राजा होता है, अमात्य होता है, जनपद होता है, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इस प्रकार से 7 अंग होते हैं। 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक या सेनानायक को क्या कहा जाता था? पोलीगार या पलैयाकार बोलते थे आपका। 9 के बाद 10 नंबर पे आते हैं। 8वीं शताब्दी में किसने चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की? दंती दुर्ग ने जो है या दंती बर्मन ने स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मानखेत या मनखेत जो है, जो इस समय महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित है। दंती दुर्ग ने कहाँ हिरणगर्भ यज्ञ किया था? उज्जैनी में किया था आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वह राष्ट्रकूट शासक कौन है जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है आपका? तो ये बेसर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। क्या एलोरा का कैलाश मंदिर वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? हाँ, शामिल है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण वर्तमान में एलोरा के कैलाश मंदिर वर्तमान में कहाँ स्थित है आपके? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है।
एलोरा में कुल कितनी गुफाएं शैलकृत हैं आपकी? तो 34 गुफाएं हैं जो शैलकृत हैं। एलोरा में गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक का संबंध किससे है आपका? तो 1 से लेकर 12 तक आपका संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है आपका एलोरा में हिंदू धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है? तो 13 से लेकर 29 तक की जो संख्या है आपकी वो आपकी हिंदू धर्म से संबंधित है आपका। जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कौन सी है? 30 और 34 है आपकी, 30 से लेकर 34 तक। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध का सही क्रम क्या है? पहले होता है पानीपत का युद्ध, फिर होता है खानवा का युद्ध, फिर होता है चंदेरी, फिर होता है घाघरा। पानीपत का कब हुआ था आपका? 1526 में पानीपत होता है आपका, 1526 में। 27 में जो होता है आपका वो घाघरा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है। 27-28 में जो होता है आपका चंदेरी का होता है, 29 में जो है आपका घाघरा का युद्ध होता है। 1608 में इंग्लैंड के किस राजा के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था? तो हेक्टर नामक पानी के जहाज से आया था आपका। कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम का लिखा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर किस मुगल शासक से मिला था आगरा में? जहांगीर से मिला था। कैप्टन हॉकिंस ने मुगल भाषा में किस भाषा में बात की थी? तो फारसी भाषा में बात की थी आपकी। जहांगीर ने हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे कितना मनसब और कौन सी उपाधि दी थी आपका? तो 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। किला एक ऊना नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, जो वहाँ पे ओल्ड फोर्ट है आपका पुराना किला, उसी में स्थित है। संगमरमर के पत्थरों पर जवाहरात से की गई जड़ावत को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पितरादुरा बोलते हैं इसको। किस मुगल शासक के समय पितरादुरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो आंशिक रूप से अकबर के समय में शुरू हुआ था और जहांगीर के समय में क्या था अपना ये चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा कराया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था 1565 में? तो हाजी बेगम के द्वारा कराया गया था। हाजी बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं? तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। हुमायूं के मकबरे में 9 लोगों को दफनाया गया है आपका। उसके बाद 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी से अकबर का विशेष लगाव था, इसके पीछे क्या कारण था? शेख सलीम चिश्ती का आवास होना। किस दरवाजे को बादशाही दरवाजा भी कहते हैं? बुलंद दरवाजे को बादशाही दरवाजा भी कहते हैं। अकबर ने कहाँ पंचमहल, हवा महल, बीरबल महल और मरियम का 2 मंजिला महल निर्मित कराया था? तो फतेहपुर सीकरी में कराया था। अकबर द्वारा निर्मित किए गए किलों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले बनेगा आपका अजमेर किला 70 में, 1570 में अजमेर किला, 1581 में अटक किला, 1583 में इलाहाबाद किला और 1585 में लाहौर किले का निर्माण कराया था। अकबर ने आगरा को राजधानी कब बनाया? 1558 में अकबर ने राजधानी के रूप में बनाया था। लोदियों के समय बने आगरा के किले का अकबर ने पुनर्निर्माण कब कराया था? 1556 में कराया था। अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण अपने जीवन काल में ही शुरू कर दिया था, परंतु 1612 में किस मुगल शासक के समय बनकर तैयार हुआ था आपका ये? तो जहांगीर के समय बनकर तैयार हुआ आपका। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका ये आगरा के समीप सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर के मकबरे का डिजाइन कैसा है? तो पिरामिडाकार है और 5 मंजिला है। क्वेश्चन नंबर 46 है 1626 में एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने कराया था। एतमादुद्दौला कौन थे? नूरजहां के पिता थे। मुगल काल का वह पहला मकबरा जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित था आपका एतमादुद्दौला का मकबरा है आपका। कश्मीर स्थित ऐतिहासिक शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था आपका। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका आगरा के किले में स्थित दीवाने आम, दीवाने खास और विश्व प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और जो मोती मस्जिद है वो 2 है, एक दिल्ली में एक आगरा में है। जो दिल्ली वाली है वो औरंगजेब ने करवाया था, आगरा वाली का जो निर्माण है वो शाहजहां ने अपनी पुत्री जहांआरा की याद में निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से 50 अति महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।